क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप देर रात तक रील्स देखते जा रहे हो और फिर आप सोचते हो कि चलो यार अब सोने चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रील और, लेकिन वो एक डरावनी रील होती है जिसमें कोई जंप स्केयर या फिर कोई ऐसी हॉरर स्टोरी होती है जिसे देख के आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और अगर गलती से आप अकेले हो तो फिर तो हर अजीब सी आवाज पे ध्यान जाने लगता है। हॉन्टेड ख्याल आने लगते हैं कि शायद कोई तो है इस कमरे में जो मुझे देख रहा है, और आप घंटों तक यही सोचते रहते हो कि शायद मेरे बिस्तर के नीचे कोई तो दम पिशाच है जो मुझे सोते ही मारेगा। कौन था? हेलो आराम के पिल्ले। कनेक्ट। Sup, you guys probably don't know me, so I'm Goshak. I'm your that one friend who always has some crazy paranormal shit to talk about. तो आज मेरा मन है कुछ डरावनी चीजों पे बात करने का। इस चैनल पर इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई है, तो इस पे क्यों नहीं। एंड हमारे अंदर के ज्यादातर डर बचपन में ही प्लांट हो जाते हैं, जो कि कभी कभी जिंदगी भर तक चलते हैं। और बचपन का एक सबसे बड़ा डर होता है भूत प्रेतों का डर। लेकिन ये डर आया कहाँ से? एक तो भले ही हम में से ज्यादातर लोगों के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी ना हुई हो, लेकिन हमारी और हमसे थोड़ी पिछली जनरेशन में ऑलमोस्ट सभी को भूतों से और भूतों की कहानियों से बड़ा फैसिनेशन रहा है। फटती सबकी थी, लेकिन ये सब किस्से सुनने में मजा बड़ा आता था, आज भी आता है। जैसे कि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव बीन अ फैन ऑफ दीज लेजेंडरी शोज लाइक फिर कोई है, आहट, फियर फाइल्स, कोई आने को है, मानो या ना मानो। दोज डेज वर रियली गोल्ड मैन। और तुम लोगों ने उसके बारे में सुना था? स्कूल्स में, कॉलोनियों वगैरह में एक अफवाह उड़ी थी कि भाई जिसमें दम है वो रात के 3 बजे शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोल के दिखा दे। अगर किसी ने बोल दिया तो ब्लडी मैरी खुद आ जाएगी, और कल से तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं ठहरा भाई मर्द आदमी, मैंने जाके रात में बोल दिया 3 बार ब्लडी मैरी, और फिर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। कि भाई अब मैरी आएगी तब बताऊंगा उसे। क्या क्या कह रही थी? क्या होगा कल? कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों। और मैं आज की भी नहीं, सिर्फ अभी की सोचता हूं। और तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। क्या? हम यही बात कर रहे थे कि ये डर हमारे अंदर बचपन से ही प्लांट हो जाता है, और जितने भी ये हॉरर शोज और मूवीज होती हैं वो हमारे डर को कहीं ना कहीं एक फॉर्म दे देती हैं, एक भूत का फॉर्म। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा है मान लो 4-5 साल का, जिसे शुरू से ही ये भूत प्रेत आत्माओं का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो जब वो अंधेरे में होगा या अकेला होगा तब उसे डर तो नेचुरली लगेगा, लेकिन वो डर होगा सन्नाटे का या हेल्पलेसनेस का, फियर ऑफ द अननोन, जो कि एवोल्यूशन वाइज एक नेचुरल डर है और हर जीव को ये होता ही है कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं है, कोई किडनैप ना कर ले, कोई जानवर ना आ जाए, कोई मार ना जाए आके। बेसिकली हम सभी लोग कुछ भी बुरा होने से डरते हैं। तो अब अगर आप किसी सेफ घर या सेफ बिल्डिंग में हो तो अब आपको वहां पे पता ही नहीं है कि किस चीज से डरना है, पर वहां पे डर की जगह तो खाली होती है। तो ये टीवी शोज और मूवीज वगैरह आपके डर को एक फॉर्म बना के दे देती है। इन्हें देख देख के हमारे दिमाग में आइडियाज प्लॉट होने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं कि सीढ़ियों पे कोई है जो रूम में मुझे देख रहा है, बिस्तर के नीचे या शीशे के अंदर। तो जब हमारे डर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाए तब वो और ज्यादा बढ़ने लगता है, और फिर कोई भी छोटी सी हलचल और आवाज आपको झटका दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डरना जरूरी है देखी है? आई थिंक बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये 2 पार्ट्स हैं, डरना मना है और डरना जरूरी है। These movies were really good man। ये दोनों ही एंथोलॉजी मूवीज हैं जिनके अंदर अलग अलग कहानियां हैं। बेस्ट बॉलीवुड एंथोलॉजी मूवीज टिल डेट। तो डरना जरूरी है में एक ओपनिंग सीन है जिसमें हमें एक निडर आदमी दिखाया है जिसे भूत और भूत की कहानियां सब बचकानी लगती हैं, उसे हंसी आती है इन सब बातों पर। तो फिर वो रात में एक मूवी का शो देखने जाने वाला होता है जिसके लिए वो लेट हो रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि शॉर्टकट से चला जाऊंगा, जो कि कब्रिस्तान के बीच में से जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि मत जा, और आज वैसे भी अमावस की रात है। ओह, तो फ्राइडे द 13th अमावस की रात को कब्रिस्तान में कर्फ्यू लग जाता है। मजाक मत कर सतीश, तू आज कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा भाई? नहीं जाएगा। अरे मैं बच्चा हूँ क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आज वहां चुड़ैल निकलती है। But this guy doesn't give a shit.
तो वो भाई मजे में चला जाता है कब्रिस्तान के बीच में से टहलता हुआ, मूवी भी देख लेता है। और मूवी कौन सी देख रहा था? डरना मना है, जो कि इसी मूवी का पहला पार्ट है। तो फिर जब वो लौटते हुए कब्रिस्तान में घुसता है तब वहां उसे एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है। तो अब वैसे तो वो निडर आदमी था, लेकिन बातें तो कुछ घुसी रह जाती हैं दिमाग में। तो उसे चलते चलते कुछ खनकने की आवाज आने लगती है। एंड पूरे हिंदुस्तान में एक धारणा है कि भाई चुड़ैलें तो पायल पहन के ही पीछा करती हैं। तो जैसे जैसे वो चलता जाता है तो खन खन की आवाज भी आती रहती है, लेकिन जब वो रुक जाता है तो आवाज भी रुक जाती है। तो फिर वो पैनिक में भागने लगता है और एक जगह गिर जाता है। वहां पर उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ रखा है, लेकिन कैसे भी वहां से छूटता है। हाफता हुआ भागता भागता कब्रिस्तान के गेट को पार करता है और फिर जाके उसे सांस में सांस आती है। मगर पीछे मुड़ते ही उसे एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और उसे सीधा हार्ट अटैक आता है। मगर एक्चुअली में कब्रिस्तान में कोई पायल की आवाज नहीं थी, वो उसी की जेब में पड़े हुए सिक्के थे जो उसने थिएटर वाले से लिए थे। और जब वो गिरा था तो उसका पैर किसी पेड़ की टहनी में फंस गया था और जो चेहरा उसे दिखाई दिया वो एक मूवी का पोस्टर था। कौन सी मूवी? डरना जरूरी है। ओहो, फोर्थ वॉल ब्रेक, डेडपूल हु। तो एक्चुअल में उसे किसी भूत ने नहीं मारा, वो अपने डर से मर गया। दैट वाज माय पॉइंट। या फिर हो सकता है भूत ऐसे ही मारते हो, यू नेवर नो। खैर, कब्रिस्तान से मुझे अपने बचपन के किस्से याद आ जाते हैं। जब मैं रहा हूँगा कोई 4th-5th क्लास में, तो जब मैं अपने कजिन्स के यहाँ जाता था तो उनकी कॉलोनी के एंड पे एक कब्रिस्तान था। बेसिकली वो कब्रिस्तान की बैक साइड थी, उसमें कोई गेट वगैरह नहीं लगा था, बस एक लंबी सी बड़ी सी दीवार थी जिसके पार कब्रिस्तान था। बस वहाँ कब्रिस्तान के अंदर लगे हुए पेड़ों की शाखाएं बाहर को निकलती रहती थी। तो मैं और मेरे कजिन्स बड़े ही उद्दंड बच्चे थे। हम लोगों में एज गैप भी 1-2 साल का ही है। नॉर्मल बच्चे घर के अंदर रह के छोटी छोटी शरारतें करते हैं, हम लोग बाहर निकल के कांड करते थे। स्पेशली मैं और मेरा कजिन भाई, जिसको हम बोलेंगे बॉबी, इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। तो वो और मैं बड़ी हरकतें करते थे। सड़कों पे घूम रहे हैं, पतंगे लूट रहे हैं, रात में दूसरों की छतें टाप रहे हैं। कभी कोई बड़ा कांड कर दिया तो घर पे शिकायत आ रही है। हम लोगों को ये नॉर्मल बोर्ड गेम्स में मजा नहीं आता था, हमको हमेशा चाहिए था कुछ थ्रिलिंग। तो घर वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने हमारे अंदर डर पैदा करना शुरू किया कि रात को गेट के बाहर तो क्या, छत पे भी मत चले जाना, पड़ोस में कब्रिस्तान से आत्माएं निकलती हैं। और कब्रिस्तान उनके घर से मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पे था। और बची कुची कसर पूरी करती थी हमारी दीदी। उसके अंदर सबसे ज्यादा चुलती भूतों के किस्से और टीवी सीरियल देख के आती थी, खुद भी डरती थी और हमें भी डराती थी। भाई, मेरे जैसे मर्द इंसान के अंदर लाइफ का 80% डर उसी ने पैदा करा है। इस कहानी का अंत होगा तुम्हारे अंत से, तुम्हारी मौत से। इसलिए भाई बचपन में भूतों का डर बड़ा पैदा हो गया था। और बेशर्मी देखिए कि अंदर इतना डर होने के बावजूद भी ये भूतों की किस्से कहानियां सुनने का हमारे अंदर जज्बा भी था। हम सबकी एक मौसी आती थी बाहर से, तो हम लोग उनका दिमाग खाते थे कि आप अपने एरिया की कुछ किस्से कहानियां सुनाओ भूतों के, क्योंकि वो जहाँ रहती थी वहां पर एक्चुअली कुछ पैरानॉर्मल किस्से थे। उन्होंने हमें दुनिया जहान के किस्से कहानियां सुना दी, तब भी हमारा मन नहीं भरा। तो थक हार के उन्होंने हमें वास्तुशास्त्र मूवी की स्टोरी सुना दी, ये बोल के कि ये सब उनके साथ हुआ है। हमें मूवी के बारे में पता नहीं था और वो इतनी फील के साथ सुनाती थी कि हमारा दम निकल जाता था सोच के कि हमारी मौसी औरत है कि संतोषी माता का अवतार, जो 25-30 पिशाचों से भिड़ के आ रही हैं। रात में सो नहीं पाते थे यार, ये सोच के कि इन्हें ढूंढते ढूंढते वो साले भूत यहाँ ना आ जाएं। और बॉबी का क्या था कि दिन में तो किसी के बाप से नहीं डरता और रात में इसको संडास जाने के लिए एक आदमी साथ चाहिए, सही में। और दरवाजा बंद नहीं कर सकता था वो, पूरा फट्टा खोल के। उनका टॉयलेट एक्चुअली में रूम से अटैच नहीं था, वहां पे थोड़ा दूर समझ लो मेन गेट के पास जाना पड़ता था। उस टाइम का घर ऐसे ही बना हुआ था। उसके अंदर पूरा विश्वास था कि अकेले चला गया तो कोई तो लैट्रिन का राक्षस है जो वहीं दबोच लेगा। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। तो फिर यार जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर और चीजों के बारे में पता चला, जैसे कि काली शक्तियां, काला जादू, तांत्रिक, जिन। फिर किसी समझदार इंसान ने समझाया कि हाँ ये सब चीजें होती तो हैं, मगर जो एक्चुअली स्पिरिचुअल लोग होते हैं या रिलीजियस लोग होते हैं उनका ये शक्तियां एक बाल भी नहीं उखाड़ पाती। मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है, मैंने जितने भी शास्त्रों के ज्ञानी या पक्के हनुमान भक्त देखे हैं इनके अंदर डर वर नहीं होता, ये तो उल्टा आत्माओं को चुनौती दे देते हैं। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना पड़ोसी। तो फिर मैं भी भक्ति मार्ग पे चल दिया और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर भी जिगरा पैदा होने लगा। तो फिर मैं जाके इन लोगों को पहले ये काली शक्तियों के बारे में बता के डराता था और फिर ज्ञान पेलता था। हर जीनियस की एक ट्रेजेडी होती है और इस जीनियस की ट्रेजेडी थी कि वो लोगों के दिलों से डर निकालना चाहता था, क्योंकि ये डर पूरी दुनिया को खत्म कर रहा है। लेकिन लोग हर नई चीज से डरते हैं और मुझे डर पसंद नहीं।
आई कैनॉट स्टैंड फेयर, क्योंकि डर का सामना नहीं करो तो डर मार डालता है, और उसका एक ही तरीका है, जो डरता है उसे खत्म कर दो। जैसे मैंने तो बड़ा बोतलों में भूत पकड़ रखे हैं, और मेरी देखा देखी कह लो या फिर पता नहीं कैसे बॉबी के अंदर तो डर बिल्कुल ही खत्म हो गया। शायद रात में टॉयलेट जाना छोड़ दिया। तो एक चीज और, बॉबी था पक्का डॉग लवर, मैं भी हूँ लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही। तो उसकी कॉलोनी के 4-5 कुत्ते उसके एक तरह से पालतू ही थे, वो उनको खाना वाना खिलाता था, वो उसकी एक आवाज पे आ भी जाते थे। तो उसका एक खास था चीता, मतलब कुत्ते का नाम चीता रखा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि कुत्तों में गैंग वॉर हो गई थी या फिर शायद कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ गई थी। फिलहाल जो भी था, चीता डर के मारे किसी गाड़ी वाड़ी पे चढ़ के कब्रिस्तान की दीवार कूद गया। मैंने कहा अरे लियो, 1 सोल्जर डाउन। हमें पता ही नहीं था कि उस दीवार के पार एग्जैक्टली है क्या। तो काफी देर हो गई वो बाहर ही नहीं आया, पूरी रात हो गई नहीं आया, अगले दिन की सुबह हो गई नहीं आया। तो फिर कोई 5 बजे के अराउंड बॉबी मेट से बोला कि हमें उसे ढूंढने चलना चाहिए। किसे? चीता को, कब्रिस्तान में। मैंने कहा You serious? मैंने कहा अबे पागल है क्या, पहली चीज तो उसे कुछ हुआ नहीं होगा, और दूसरी चीज अगर कुछ हो गया होगा तो हम लोग भी वहां जाके अपनी अपनी कब्र खुदवा लें, उस पे लिखवा लेंगे इन मेमोरीज ऑफ चीता। तो फिर वो बोला अबे डर गया तू, वैसे तो बहुत डर बनता है। मैंने कहा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन वो कब्रिस्तान है, नेहरू पार्क नहीं कि चल दो पिकनिक मनाने। तो वो बोला मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ घर। पहले मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, अकेला तो नहीं जाएगा, पर वो कूद के चला गया। बॉबी भाई वॉज रेडी टू फेस घोस्ट फॉर हिज डॉग। जॉन विक हु? मजाक कर रहा हूँ। तो मैं वहां खड़ा रहा और उसके जाने के 10 मिनट बाद ही चीता हरामजादा बाहर आ गया और भाग गया कहीं दूर। ये बात है जब मैं था शायद 10th क्लास में। मैंने कहा चलो ये भी आ ही रहा होगा, पर वो आया नहीं। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ यार मैं अब। दीदी को बताऊंगा तो वो बोलेगी जाने दे, वैसे भी धरती पे बोझ है। फिर मेरे दिमाग में 10 चीजें चलने लग गई कि यार हमने इतने किस्से सुन रखे हैं कि वहां पे एक भूत नहीं है, 30-40 भूतों की बारात है। पता नहीं वो बॉबी का क्या हाल कर रहे होंगे। फिर मैंने सोच लिया कि अब तो जाना पड़ेगा, उसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं 1.5 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। मेरी मौत नहीं आएगी और शिव मंदिर भी ज्यादा दूर नहीं है। तो जो भी भूत दीवारों से झांक रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके, इसलिए इसकी माँ का 6 महीने से कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रही है। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मौत को तुम सब हरामियों की लाशों पर से गुजरना होगा। आओ आओ। भगवान का नाम लेके कूद गया मैं भी। अंदर पेड़ थे, फिर थोड़ा आगे चल के 2 कब्रें दिखाई दी, जिन्हें देख के थोड़ी सी तो फटी, लेकिन बाहर से मैंने वो एटीट्यूड मेंटेन करके रखा कि वहां की आत्माओं को भी लगे कि कोई मर्द आया है। मैं चलता चला गया। वो बहुत पुराना कब्रिस्तान था, वहां पे बहुत सालों से कोई फ्यूनरल वगैरह भी नहीं होता था। फिर एकदम से चलते चलते किसी ने मेरा नाम पुकारा और वो बॉबी था। वहां कब्रिस्तान में मैंने देखा कि 2 आदमी साइड में मांझा बना रहे हैं और बॉबी उनसे पतंगबाजी की टिप्स ले रहा है। तो दूसरी तरफ मैंने देखा कि कब्रिस्तान का गेट है और उसकी साइड में लोगों ने छोटे से ईंटों के मकान बना रखे हैं। कब्रिस्तान में जितनी भी पतंगे और बॉल आके गिरती थी वो उन्होंने हमें दे दी, और एक आदमी ने तो हमसे खाने को भी पूछा। और मैं सोच रहा था कि भाई हम लोगों ने बचपन से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी कब्रिस्तान से। हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है, ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए, ये थाली आप ही के लिए। तो फिर हम लोग मेन गेट से बाहर आए और फिर पूरा घूमते हुए अपनी कॉलोनी में पहुंच गए। हैप्पी एंडिंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुत्ते का नाम चीता रख देने से वो तेंदुआ नहीं बन जाता। खैर, तो अब एक सवाल आता है कि क्या ये भूत, प्रेत, चुड़ैले, काली शक्तियां, क्या ये सब सच में होते हैं? अगर एक वर्ड में बोलूं तो
हाँ, मगर वैसे नहीं जैसे हमने मूवीज और सीरियल्स में देखे हुए हैं। एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है जिससे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद भी फील किया है। तो ये नेगेटिव एनर्जी लोगों के अंदर होती है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकती है, और जब वो बढ़ती है तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी का रूप ले सकती है। कांस्टेंट एंजाइटी और डिप्रेशन, कांस्टेंट बीमारियां, हमेशा घर में कलेश, कोई ना कोई परेशानी चलते रहना, और फिर ज्यादा सीरियस केसेस में बार बार बुरे सपने आना। और अगर गलती से मूवी सीरीज ज्यादा दे रखी या फिर किसी ने बोल दिया कि ये भूत वगैरह की बात दिमाग में अगर बैठ गई तो फिर डर और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, फिर और बढ़ता है, जिससे इल्यूजन्स हो सकते हैं और रेयर केसेस में हेलुसिनेशंस भी। और जितना ज्यादा डरोगे ये और बढ़ता जाएगा, भले ही एक्चुअली में कोई एंटिटी ना हो। ऐसी चीजें काफी लोगों के साथ हो जाती हैं। तो अब कई लोग बोलेंगे कि उनका क्या, कि जिन क्रिएचर्स के बारे में हमने किस्से सुन रखे हैं, डीमंस, राक्षस, जिन, प्रेत आत्माएं, डायन, पिशाच, क्या ये सब नकली हैं? देखो, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ और मैंने कई ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो कि ना सिर्फ हर चीज पे सवाल उठाते हैं बल्कि उसे मुंह पे बकवास बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि पायरो, डिकार्ड, ह्यूम, फ्रेडरिक नीत्शे। पायरो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है। ये आपको ग्रीन दिख रहा है या फिर ये कोई और ही कलर है जिसे आप ग्रीन बोलते हो, तो ये कलर कौन सा हुआ? ये डस्टर मेरे हाथ में है, मुझे फील हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे हाथ में है। लेकिन ये फिलोसोफर्स बोलेंगे कि भाई मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, इस चीज पर पूरा डाउट किया जा सकता है। इतने फिलोसोफर्स हैं जो भगवान के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया ही नकली है। तो इन जैसे लोगों को कोई आदमी आके भूतों और चुड़ैलों के बारे में बता दे, ये तो उसके पजामे में आग लगा दे। पर मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं किसी भी चीज को एकदम से नकारता नहीं हूँ। संसार में कई चीजें ऐसी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंस के पास, जैसे कि आत्मा का कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई मुझे डिमोनिक किस्से सुनाता है, काले जादू के बारे में बताता है, तो मैं उसे एकदम से रिजेक्ट नहीं कर देता, और ना ही मैं जबरदस्ती उसमें उंगली करता हूँ कि भाई ये सब बकवास है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ कि क्या बता हो यार। पर मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि 99% लोग सिर्फ अपने डर से परेशान है, और ये नेगेटिव एनर्जीज आपके डर से और ज्यादा बढ़ती है। नेगेटिव एनर्जीज हर तरह की गंदी आदतों को, गलत चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो हाँ, सीरियस केसेस में वो इविल स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो हाँ, अगर ये एंटिटीज होती भी हैं तो डर के जीने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही रेयर अटैक करते हैं। 99% लोगों को उनका डर परेशान करता है, और ये शक्तियां भी उन्हें पकड़ती हैं जो कमजोर शिकार होते हैं। तो सिंपल है, कमजोर शिकार मत बनो, वरना आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज किसी भी तरह के डर का रूप ले सकती है। भूतों और आत्माओं का डर, या फ्यूचर को लेकर एंजाइटी, या पास्ट को लेकर डिप्रेशन। तो अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने का एक ही सोल्यूशन होता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी संगत, अच्छी चीजें कंज्यूम करना। अगर आप या आपका परिवार रिलीजियस है तो किसी भी भगवान की भक्ति करो। नो मैटर आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है। भक्ति, डिवोशन, सदाचरण, इन सब में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और अगर किसी की इन सब में रुचि नहीं है या फिर एथिस्ट हो तो फिर स्पिरिचुअल तो हो ही सकते हो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, एंड स्पेशली फिलोसफी में एथिक्स के बारे में जरूर पढ़ना। तो बस इसी के साथ मैं चलता हूँ। ये वाली वीडियो बाकी वीडियो से काफी अलग थी, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। पीस आउट।